हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट विद राहुल में आपका स्वागत है। बॉयलर लाइटअप प्रोसीजर पार्ट 6 पे मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं। पार्ट 5 तक आपने देखा कि एमएस हीटिंग लाइन चार्जिंग कब करते हैं, ड्रम वेंट आपका कब क्लोज होता है, स्टार्टअप वेंट कब आपको क्लोज करना चाहिए, सुपर हीटर ड्रेन वेंट कब आपको क्लोज करना चाहिए, सारा डिटेल आपने उस पार्ट में देखा। इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि वैक्यूम पुलिंग प्रोसेस कब होता है, वैक्यूम पंप हमको कब स्टार्ट करना चाहिए, क्या क्राइटेरिया वैक्यूम पंप स्टार्ट करने का, ग्लैंड टरबाइन ग्लैंड सीलिंग स्टीम चार्जिंग करने का क्या क्राइटेरिया है, हम लोग को कब ग्लैंड सीलिंग चार्ज करना है। इसके बाद आपका एलपी बाईपास प्रोटेक्शन रीसेट कब होता है, एलपी बाईपास प्रोटेक्शन रीसेट कितना वैक्यूम प्रेशर पे होता है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एलपी बाईपास स्प्रेस सिस्टम का क्या कंसेप्ट है, फिर एचपी बाईपास सिस्टम को हम लोग कब चार्ज करते हैं, सारा डिटेल हम लोग इस पार्ट में पढ़ेंगे। और फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। जो भी फ्रेंड्स मेंबरशिप लेना चाहते हैं, मेंबरशिप लेके हमसे व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ना चाहते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। तो आइए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। फ्रेंड, इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है HP LP बाईपास चार्जिंग एंड द वैक्यूम पुलिंग प्रोसेस। तो HP LP रेडीनेस ऑफ HP LP बाईपास चार्जिंग एंड द वैक्यूम पुलिंग प्रोसेस, ये कब करना है, जब आपका ड्रम प्रेशर जनरली 12 से 14 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर अगर आ जाता है, ड्रम प्रेशर 12 kg से ज़्यादा, देन यू कैन स्टार्ट फॉर द रेडीनेस ऑफ HP LP बाईपास चार्जिंग एंड द वैक्यूम पुलिंग प्रोसेस। देखिए, ये स्टेप वाइज ऑपरेशन है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, ग्लेन स्टीम लाइन को पहले हेल्दी करना है, उसका टेम्परेचर देखना है, उसके बाद वैक्यूम पंप चला के फिर HP LP बाईपास को चार्ज करना है। एक आपका सीक्वेंस है, उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, जब आपको रेडीनेस करना है HP LP बाईपास चार्जिंग का, तो सबसे पहले आप चेक कीजिए कि HP LP बाईपास लाइन वार्म अप ड्रेन आर ओपन एंड द ऑयल पावर पैक सिस्टम हेल्दी है कि नहीं, रनिंग कंडीशन में होना चाहिए। HP बाईपास सिस्टम का जो ऑयल पावर पैक है वो आपका हेल्दी होना चाहिए, रनिंग कंडीशन में होना चाहिए। LP बाईपास भी हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड होता है, तो उसका भी जो ऑयल पावर यूनिट है वो भी आपका हेल्दी होना चाहिए एंड रनिंग कंडीशन में होना चाहिए। ड्रेन देखिए, ड्रेन रिलेटेड टू HP LP बाईपास टू बी ओपनड अलोंग विथ इट्स मैनुअल आइसोलेशन वाल्व, जैसे आपका BPB 101, 102, CRH 101, HRHV 109, HRHV 1010, 1113 एंड 114। ये आपका जो LP बाईपास वार्म अप ड्रेन होता है, सारा आप ओपन आप कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद आपको वैक्यूम पुलिंग प्रोसेस पहले करना है। वैक्यूम पुलिंग प्रोसेस करने के बाद फिर आपको ग्लैंड स्टीम को चार्ज करना है, और जैसे ही आपका वैक्यूम का प्रेशर 0.4 kg आता है, देन आपका LP बाईपास का जो प्रोटेक्शन है वो आपका रीसेट होगा एंड देन आप उसके बाद LP बाईपास सिस्टम को चार्ज कर सकते हैं। तो इसका ये सीक्वेंस है। एंड HP LP बाईपास सिस्टम को रेडी करने के लिए सबसे जो इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो आपका वैक्यूम पुलिंग प्रोसेस होता है। क्योंकि वैक्यूम पुलिंग प्रोसेस करके जब आपका जो कंडेंसर का प्रेशर 0.4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर आता है, तब जाके आपका LP बाईपास का प्रोटेक्शन रीसेट होता है। उससे पहले आपका LP बाईपास में कमांड दीजिएगा तो वो ओपन नहीं होगा, क्योंकि वो प्रोटेक्शन पकड़ा रहता है। तो उसका प्रोटेक्शन कब रीसेट होता है, जब कंडेंसर का प्रेशर 0.4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है, देन आपका उसका प्रोटेक्शन ऑटो में रीसेट हो जाता है एंड आफ्टर दैट यू कैन ओपन द LP बाईपास कंट्रोल वाल्व एंड द स्टॉप वाल्व, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वैक्यूम पुलिंग करते हैं। वैक्यूम पुलिंग प्रोसेस में सबसे जो इंपॉर्टेंट स्टेप है वो आपका टरबाइन ग्लैंड सीलिंग सिस्टम का हीटिंग होता है। आपका मेन टरबाइन का जो ग्लैंड स्टीम जो हेडर है, जो 8.5 मीटर पे रहता है, जिसमें आपका सप्लाई साइड में आपका माउ 10 एंड माउ 15 रहता है, और लीक ऑफ लाइन जो है, जो टू मेंटेन द हेडर प्रेशर एट 350 mmWc, उस लीक ऑफ लाइन में आपका माउ 50 एंड माउ 55 वाल्व रहता है, ठीक है। तो माउ 10 से पहले का टेम्परेचर जब तक इन केस ऑफ कोल्ड लाइटअप 210 डिग्री सेल्सियस नहीं आता है, तब तक आपको वैक्यूम पंप को स्टार्ट नहीं करना है। और इन केस ऑफ हॉट लाइटअप, आप हॉट लाइटअप कर रहे हैं तो 270 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, तब जाके आपको वैक्यूम पुलिंग प्रोसेस को स्टार्ट करना है, वैक्यूम पंप को चलाना है। तो सबसे पहले वैक्यूम पुलिंग प्रोसेस का जो फर्स्ट क्राइटेरिया है कि माउ 10 से पहले ग्लैंड स्टीम का जो टेम्परेचर है वो
टू 10 डिग्री सेल्सियस आपको लाना है। तो 2 10 डिग्री सेल्सियस कैसे आएगा, उसका भी एक बहुत सारा स्टेप है, उस स्टेप को जरा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ऐसे फ्रेंड्स, मैंने ग्लैंड स्टीम चार्जिंग का एक डिटेल वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। जो भी फ्रेंड उस वीडियो को देखें, आपको बहुत सारा समझ में आएगा कि किस टाइप से ग्लैंड स्टीम का क्या लाइनअप होता है, क्या लाइन डायग्राम होता है और कैसे उसको हम लोग चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे ब्रीफली मैं आपको बताता हूँ कि आपका PRDS फ्लोर पे एक ASB 67 मोटराइज वाल्व होता है, ठीक है। वहाँ से लाइन आता है 17 मीटर पे। 17 मीटर पे आप देखिएगा, वहाँ से एक CRS से भी प्रोविज़न दिया हुआ है कि वहाँ से भी आप ग्लैंड स्टीम लाइन को चार्ज कर सकते हैं, टरबाइन की ग्लैंड स्टीम को। तो CRS एक लाइन टैपिंग लेके वहाँ पे ऐड होता है और वहीं पे एक एटमॉस्फेरिक ड्रेन वाल्व भी होता है, ठीक है। वहाँ से लाइन आपका कहाँ पे जाता है, 8.5 मीटर पे जाता है, जहाँ पे आपका LP बाईपास का पावर पैक सिस्टम है, उसी के आसपास आपका रहता है। वहाँ पे एक वर्टिकल में एक आइसोलेशन वाल्व होता है, मैनुअल आइसोलेशन वाल्व होता है। वहाँ से आपका 2 ब्रांचेज बनता है, एक में आपका मोटराइज वाल्व प्लस न्यूमेटिक वाल्व होता है। न्यूमेटिक वाल्व के बाद में एक मैनुअल आइसोलेटिंग वाल्व भी रहता है और एक उसका बाईपास में मोटराइज वाल्व होता है। तो MAW 10 एंड MAW 15, मोटराइज वाल्व को MAW 15 कहते हैं एंड न्यूमेटिकली ऑपरेटेड वाल्व को हम लोग MAW 10 कहते हैं। उसी प्रकार से आपका लिकॉप में भी क्या है, MAW 50 है एंड MAW 55 है। MAW 55 मोटराइज वाल्व है एंड MAW 50 आपका कंट्रोल वाल्व होता है, उसका एक बाईपास है, मोटराइज वाल्व होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जितना भी एटमॉस्फेरिक ड्रेन है 8.5 मीटर पे एंड 70 मीटर पे, उसको ओपन कर देना है। ASB 152 वाल्व जो है, जो MAW 15 से पहले एक SDFT में जाता है, मोटराइज वाल्व होता है, उसको भी आपको ओपन कर लेना है, ठीक है। ड्रेन वाल्व आपका ओपन हो गया। उसके बाद आपको आपको PRDS फ्लोर पे जो आपका ASB 67 मोटराइज वाल्व था, उसको आपको ओपन कर देना है। मोटराइज वाल्व को जैसे आप ओपन कीजिएगा, वहाँ से देखिएगा कि आपका एटमॉस्फेरिक ड्रेन से आपका स्टीम निकलना शुरू हो जाता है, 17 मीटर पे निकलना शुरू हो जाएगा। फिर आपका 8.5 मीटर पे जो वर्टिकल वाल्व है, उसको मैनुअल आइसोलेटिंग वाल्व होता है, उसको आपको ओपन करना है। धीरे धीरे क्रैक ओपन, धीरे धीरे आपको ओपन करना है। शुरू में क्रैक ओपन कीजिए, वहाँ से देखिएगा जो आपका एटमॉस्फेरिक ड्रेन है, वहाँ से आपका स्टीम निकलना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे शुरू में आपका वाटर निकलेगा, फिर वहाँ से स्टीम निकलता है। फिर धीरे धीरे इसको वर्टिकल वाल्व को थोड़ा सा और ओपन कीजिए, थोड़ा सा और उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। फिर धीरे धीरे उसको फुल ओपन आप कर दीजिए। फुल ओपन करने से देखिएगा कि उसका टेम्परेचर आपका बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसका टेम्परेचर को क्विक लाने का और भी बहुत सारा प्रोविजन है कि आप APH का सूट बुलिंग बार बार देते रहिए। तो APRDS में जितना स्टीम का फ्लो होगा, उतना उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो धीरे धीरे उस टेम्परेचर को ऑब्जर्व कीजिए, आप ऑब्जर्व कीजिए। जैसे ही उसका टेम्परेचर 210 डिग्री सेल्सियस आ जाता है, तो फिर आपको फ्लोइंग एक्टिविटी शुरू कर देना है। देखिए वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा हूँ कि मैनुअल आइसोलेशन वाल्व आफ्टर MAW 10 टू बी क्लोज। देखिए MAW 10 जो कंट्रोल वाल्व है, उसके बाद जो एक आइसोलेटिंग वाल्व होता है, उसको ओपन नहीं करना है, उसको क्लोज रखना है। मैनुअल आइसोलेशन वाल्व बिफोर MAW 10 टू बी ओपन, जो वर्टिकल आइसोलेटिंग वाल्व है, उसको आपको ओपन करना है। आपको मोटराइज वाल्व को भी ओपन नहीं करना है। MAW 15 को भी क्लोज रखिए, MAW 10 को भी क्लोज रखिए, और उसके बाद जो आपका एक आइसोलेटिंग वाल्व होता है, उसको आपको क्लोज करना है। लेकिन ड्रेन वाल्व है, उसको ओपन कर दीजिए। ड्रेन वाल्व ASB 152 बिफोर MAW 10, उसको आप ओपन कर लीजिए। ओपन एटमॉस्फेरिक ड्रेन एट 8.5 मीटर एंड 17 मीटर ओपन हो गया। ओपन द मोटराइज वाल्व ASB 67 एट PRDS फ्लोर, आपने ओपन कर दिया। अब आप इसको धीरे धीरे देखिए कि उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। जैसे ही उसका टेम्परेचर 210 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ जाता है, तो आपको उसके बाद क्या करना है, स्टार्ट 1 GSC वेपर एग्जॉस्ट फैन। GSC का जो वेपर एग्जॉस्ट फैन होता है, वो टोटल 2 होता है। उसमें से एक फैन को स्टार्ट कर लीजिए, दूसरा फैन को भी हेल्दीनेस चेक करके उसको ओके रख लीजिए। जैसे उस फैन को आप स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट कब करना है, जैसे ही टेम्परेचर 210 डिग्री सेल्सियस आ जाता है। इन केस ऑफ कोल्ड और हॉट के केस में, अगर हॉट लाइटअप कर रहे हैं तो 270 आपको देखना है। तो स्टार्ट GSC वेपर एक्सट्रैक्शन फैन। जैसे आप फैन को स्टार्ट कमांड दीजिएगा, तो उसमें जो सक्शन वाल्व जो होता है, वो ओपन होना शुरू हो जाता है।
उसका ऑटो ओपन होता है, अगर ओपन नहीं हो रहा तो उसको ओपन कमांड आप दे दीजिए, ठीक है। इसके बाद आपको वैक्यूम पंप एक चला लेना है, स्टार्ट वन वैक्यूम पंप एंड सेकेंड वैक्यूम पंप का अवेबिलिटी को भी इंश्योर कर लीजिए और उसको SLC ऑन कर लीजिए और उसको भी हेल्दीनेस चेक करके ओके रखिए। जब वैक्यूम पंप को आप चलाते हैं तो देखिएगा कि उस वैक्यूम पंप को चलाने से पहले आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, कंडेंसर का प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर था 1.013 kg के आसपास था। जैसे वैक्यूम पंप को आप चलाते हैं तो थोड़ा सा वैक्यूम इंप्रूव होता है। जैसे ही वैक्यूम आपको डिक्रीज होना शुरू हुआ, क्लोज द वैक्यूम ब्रेकर। तो वैक्यूम ब्रेकर आपको कब क्लोज करना है? जब वैक्यूम पंप चला लिए, देखिए कि थोड़ा सा वैक्यूम आपका डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, तो वैक्यूम ब्रेकर को आपको क्लोज कर देना है। धीरे धीरे उसको वैक्यूम पंप को क्लोज करते चलिए। क्लोज जैसे कीजिएगा, देखिएगा कि और थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। और जैसे ही आपका इंप्रूवमेंट हुआ तो क्लोज ऑल द एटमॉस्फेरिक ड्रेन इन HRH CRH लाइन एंड रीहीट स्टार्टअप वेंट। रीहीट का जो स्टार्टअप वेंट है उसको आपको क्लोज कर देना है। एटमॉस्फेरिक ड्रेन जो है CRH का, HRH का जो भी है, लूप ड्रेन जो है, उस सबको, जो भी एटमॉस्फेरिक ड्रेन है, क्योंकि आपका अब आपका सिस्टम वैक्यूम चलाने के बाद तो सिस्टम वैक्यूम में आना शुरू हो जाता है। आपका CRH HRH वैक्यूम में आ गया तो एटमॉस्फेरिक ड्रेन को आपको क्लोज कर देना है, तो वहाँ से एयर सक करना शुरू कर देगा वो, और आपका वैक्यूम इंप्रूव नहीं होगा। तो एटमॉस्फेरिक ड्रेन को क्लोज कर दीजिए। और SDFT का जो भी ड्रेन है, जो भी HRH और CRH का ड्रेन कनेक्टेड टू SDFT है, उसको आपको ओपन नहीं रखना है, उसको क्लोज नहीं करना है, सिर्फ एटमॉस्फेरिक ड्रेन को क्लोज करना है। और रीहीटर का वेंट है, उसको भी स्टार्टअप वेंट, उसको भी आपको क्लोज कर लीजिए, क्योंकि आपका सिस्टम आप वैक्यूम में आ गया है। धीरे धीरे आपका वैक्यूम इंप्रूव हुआ, वैक्यूम ब्रेकर आपने क्लोज कर दिया है, एटमॉस्फेरिक ड्रेन आपका क्लोज हो चुका है, तो आप देखिएगा कि वैक्यूम धीरे धीरे आपका इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। एंड जैसे ही वैक्यूम का प्रेशर 0.85 आ जाता है, जैसे वैक्यूम का प्रेशर 0.85 आता है और टेम्परेचर बिफोर माउ 10 210 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है। दोनों कंडीशन, ग्लेन स्टीम को चार्ज करने का दो कंडीशन है कि व्हेन द वैक्यूम प्रेशर रीचेज 0.85 kg per centimeter square and the temperature of Glen steam before Mach 10 is 210 degree Celsius in case of cold LATAP। तो आपको ओपन द आइसोलेटिंग वाल्व आफ्टर Mach 10। Mach 10 के बाद का जो आइसोलेटिंग वाल्व है उसको आपको ओपन कर लेना है। Mach 15 जो मोटराइज वाल्व है उसको आपको ओपन कर लीजिए और GSPC कंट्रोलर में जाइए और वहाँ पे आप 50% से ज़्यादा कमांड देना शुरू कीजिए। उसका एक लॉजिक क्या है फ्रेंड्स, कि 50% का मतलब होता है कि आपका जो लीक ऑफ लाइन एंड Mach 15 एंड Mach 10 दो बोथ आर क्लोज। 50% पे दोनों आपका क्लोज रहेगा, Mach 10 भी क्लोज रहेगा एंड Mach 50 भी आपका क्लोज रहेगा। जैसे ही GSPC कंट्रोलर में 50% से ऊपर कमांड देना शुरू कीजिएगा तो Mach 10 ओपन होगा एंड Mach 50 क्लोज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही उसका कंट्रोलर का 50% से नीचे ले जाइएगा तो सप्लाई वाल्व जो Mach 10 है वो क्लोज होगा एंड जो लीक ऑफ वाल्व है कंट्रोल वाल्व Mach 15 वो आपका ओपन होना शुरू हो जाता है। तो इस टाइप से वर्क करता है। 50% से ऊपर Mach 10 ओपन होगा एंड Mach 50 क्लोज होता है। 50% के नीचे आपका Mach 10 क्लोज होगा एंड Mach 50 ओपन होता है। Mach 50 का मेन काम क्या है कि टू मेंटेन द ग्लेन स्टीम हेडर प्रेशर एट 350 mmWc जो हम लोग सेट पॉइंट पे डाल देते हैं। तो क्या करते हैं, उसका GSPC में PID में जाके हम लोग 350 mmWc सेट पॉइंट डाल दिए, उसके हिसाब से आपका Mach 10 एंड Mach 50 अपना कंट्रोल करता रहता है और ग्लेन स्टीम आपका लाइन चार्ज हो गया और हेडर प्रेशर 350 के आसपास मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं कि ग्लेन स्टीम को हम लोग चार्ज कर देते हैं। जब आपका ग्लेन स्टीम चार्ज होता है तो वैक्यूम दिखेगा और बहुत फास्ट रैपिडली इंप्रूव होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही वैक्यूम प्रेशर 0.4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के आसपास आता है, LP बाईपास का प्रोटेक्शन रीसेट हो जाता है और इसके बाद आप HPLP बाईपास को चार्जिंग कर सकते हैं। तो HPLP बाईपास को चार्जिंग से पहले आपको इतना सारा काम करना पड़ता है। ऑब्जर्व ग्लेन स्टीम टेम्परेचर बिफोर Mach 10। Mach 10 से पहले आपका जो ग्लेन स्टीम टेम्परेचर उसको ऑब्जर्व करते रहिए एंड व्हेन द ग्लेन स्टीम टेम्परेचर इज रीच टू 200 डिग्री सेल्सियस बिफोर Mach 10 स्टार्ट GSC वेपर एग्जॉस्टर फैन। और वेपर दो फैन है, एक दोनों में से एक फैन को स्टार्ट कर दीजिए, उसका सप्लाई वाल्व को भी ओपन कर दीजिए।
ठीक है। ओपन मोटराइज वाल्व बिफोर MOW 10 एंड MOW 50। MOW 10 एंड MOW 50, MOW 10 आपका सप्लाई वाल्व है, MOW 50 क्या है आपका लीक ऑफ वाल्व। इसके पहले आपका मोटराइज वाल्व होता है MOW 15 एंड MOW 55, उसको आपको ओपन कर लेना है। स्टार्ट वैक्यूम पंप आफ्टर इट्स लाइनअप, ठीक है। जैसे टेम्परेचर 210 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है MOW 10 के पहले का टेम्परेचर, देन स्टार्ट GSC वेपर एग्जॉस्ट फैन एंड आफ्टर दैट स्टार्ट वैक्यूम पंप आफ्टर इट्स लाइन पहले चेक कर लीजिए। सेपरेटर का देखिए आपका वाटर लेवल ठीक है, वैक्यूम पंप का आप स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। 2 वैक्यूम पंप है, एक वैक्यूम पंप स्टार्ट कर दीजिए, सेकंड वैक्यूम पंप का SLC ऑन कर दीजिए, ठीक है। एंड व्हेन बैक प्रेशर विल बी इन डिक्रीजिंग ट्रेंड, जैसे देखिए एक वैक्यूम पंप चलाने के बाद उसका बैक प्रेशर डिक्रीजिंग ट्रेंड में आता है, क्लोज वैक्यूम ब्रेकर को आप क्लोज कर दीजिए। एंड व्हेन बैक प्रेशर रीचेज 0.85 kg per centimeter square एंड टेम्परेचर बिफोर MOW 10 इज ग्रेटर देन 210 डिग्री सेल्सियस, देन ओपन मैनुअल आइसोलेशन वाल्व आफ्टर MOW 10। MOW 10 के बाद वाला जो मैनुअल आइसोलेटिंग वाल्व उसको ओपन तब करना है जब बैक प्रेशर रीचेज 0.85 kg per centimeter square एंड टेम्परेचर बिफोर MOW 10 इज ग्रेटर देन 210 डिग्री सेल्सियस, देन ओपन मैनुअल आइसोलेशन वाल्व आफ्टर MOW 10, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि गिव कमांड टू GSPC कंट्रोल वाल्व में अबव 50% टू मेंटेन द ग्लेन स्टीम प्रेशर अराउंड 350 mm WC, और इसी को सेट पॉइंट डाल दीजिए और अपना ग्लेन स्टीम प्रेशर इतना पेज पे मेंटेन होता रहेगा, ठीक है। 50% के ऊपर आपका MOW 10 ओपन होगा, 50% के नीचे आपका MOW 50 ओपन होता है, ठीक है। जैसे ही आपका बैक प्रेशर 0.4 आ जाता है LP बाईपास प्रोटेक्शन रीसेट हो जाएगा, देन LP बाईपास आप चार्ज के लिए रेडी है। प्रोसीजर फॉर HP बाईपास एंड LP बाईपास चार्जिंग। देखिए HP बाईपास एंड LP बाईपास चार्जिंग का क्या प्रोसीजर है उसको हम लोग देखते हैं। आफ्टर बैक प्रेशर रीचिंग टू 0.4 kg per centimeter square, LP बाईपास प्रोटेक्शन टू बी रीसेट फ्रॉम बोथ चैनल। जैसे ही आपका बैक प्रेशर 0.4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है तो LP बाईपास प्रोटेक्शन आपका रीसेट हो जाता है फ्रॉम द बोथ चैनल्स। सेकंड है LP बाईपास स्प्रे इज टू बी लाइन अप फॉर कोल्ड लाइट अप, मैनुअल आइसोलेशन वाल्व टू बी ओपन। देखिए LP बाईपास में स्प्रे सिस्टम कहाँ से आता है, CP डिस्चार्ज हेडर से आता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसका हम लोग लाइन अप पहले चेक कर लेते हैं, उसका जो भी आइसोलेटिंग वाल्व है उसको हम लोग ओपन कर लेते हैं, कंट्रोल वाल्व को 0% पे रखते हैं। आफ्टर लाइनअप, जब हम लोग लाइनअप देख लिए, LP बाईपास स्प्रे कंट्रोल वाल्व टू बी ओपन अराउंड 5 से 10%। उसके बाद LP बाईपास का जो कंट्रोल वाल्व है, स्प्रे कंट्रोल वाल्व है, उसको हम लोग 5 से 10% ओपन कर लेते हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम ऑब्जर्व द CP डिस्चार्ज हेडर प्रेशर, और इस समय जैसे आप कंट्रोल वाल्व को ओपन करते हैं 5 से 10%, तो CP का डिस्चार्ज हेडर प्रेशर थोड़ा सा डिप मारता है। तो हमको CP डिस्चार्ज हेडर प्रेशर को देखते हुए इस कंट्रोल वाल्व को ओपन करना है, स्प्रे कंट्रोल वाल्व को ओपन करना है। उससे आप देखिएगा कि CP का थोड़ा सा फ्लो आपका इंक्रीज होता है, और हम लोग 5 से 10% ओपन करके इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट, इसके बाद जब आपका देख रहे हैं कि LP बाईपास का स्प्रे सिस्टम आपका हेल्दी हो गया, सर्विस में आ गया, उसके बाद हम लोग स्टॉप वाल्व एंड द कंट्रोल वाल्व ऑफ LP बाईपास टू बी ओपनड बाय गिविंग कमांड। देखिए HP LP बाईपास में सबसे पहले हम लोग LP बाईपास सिस्टम को कंट्रोल वाल्व एंड स्टॉप वाल्व को ओपन करते हैं। तो इसमें कैसे ओपन करेंगे, इसका क्या लॉजिक है कि जैसे ही हम लोग जो उसका पॉपअप खोलेंगे स्टॉप वाल्व का, और उसमें जैसे ही हम लोग 28% कमांड देंगे, आपका स्टॉप वाल्व ओपन हो जाता है, और जैसे इसका 40% से ज़्यादा लेके जाएंगे, आपका कंट्रोल वाल्व ओपन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये इसका लॉजिक है कि उसका हम लोग पहले क्या होता है, जैसे धीरे धीरे हम लोग कंट्रोल वाल्व में ओपन कमांड देंगे, ओपन देते देते जैसे 28% जाएगा, स्टॉप वाल्व का ओपन फीडबैक आ जाएगा, फिर उसको बढ़ाते बढ़ाते 40% पे ले जाएंगे, कंट्रोल वाल्व आपका 0% आ जाएगा। मीन्स अभी आपका कंट्रोल वाल्व ओपन रेडी होने के लिए ओपन हो गया है। टू रिड्यूस हैमरिंग, हैमरिंग से रिड्यूस करने के लिए फर्स्ट ओपन LP बाईपास कंट्रोल वाल्व अप टू अराउंड 10% टू इवैक्यूएट रीहीट सर्किट। ठीक है, एकाएक अगर स्टीम अंदर जाएगा तो हैमरिंग होने का चांस रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले LP बाईपास का कंट्रोल वाल्व को
10% के आसपास हम लोग ओपन कर लेते हैं, ताकि जो आपका रीहीट सर्किट है वो पूरा का पूरा इवैक्यूएट हो जाए, पूरा पूरा हम उसको खाली कर दें। ठीक है, उसके बाद देन ओपन HP बाईपास स्लाइटली, BP1 एंड BP2 को थोड़ा सा कमांड देना है 2% के आसपास। देन ओपन HP BP स्लाइटली 2% आफ्टर अचीविंग द प्रॉपर डाउन स्ट्रीम टेम्परेचर। देखिए, प्रॉपर हीटिंग ड्रेनिंग करने के बाद आपका HP BP जो BP1 एंड BP2 में, उसमें हम लोग 2% कमांड देंगे। ठीक है, कमांड देने के बाद देखिए क्या होता है। जैसे आप कमांड देते हैं तो आपका क्या होता है कि ड्रम प्रेशर जो होता है वो पॉजिटिव की तरफ स्वेलिंग करना शुरू कर देगा, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर थोड़ा रिड्यूस होगा, ड्रम प्रेशर, तो ये ड्रम लेवल ऊपर की तरफ जाना शुरू होता है। तो प्रॉपर उसको ड्रम लेवल को हम लोग को मेंटेन करना है, उसको निगेटिव कोशिश कीजिए कि ड्रम लेवल को निगेटिव साइड में मेंटेन करें, क्योंकि पॉजिटिव होने का बहुत सारा चांस है। क्योंकि अभी आप बाईपास वाल्व को ओपन करना है, जितना ज़्यादा ओपन करते जाइएगा बाईपास वाल्व को, ड्रम लेवल ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा। क्योंकि क्या होता है, हाई प्रेशर के कारण जब आपका बाईपास वाल्व बंद है तो क्या होता है कि ड्रम प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। तो ड्रम प्रेशर के कारण क्या होता है, वो वाटर लेवल को कंप्रेस करके रखता है। जैसे ड्रम का प्रेशर डिक्रीज होगा तो ये ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो जब भी बाईपास वाल्व को ओपन कीजिएगा ड्रम लेवल पॉजिटिव की ओर जाएगा। तो ट्राई टू मेंटेन द ड्रम लेवल इन नेगेटिव साइड। तो फ्रेंड, BP1 एंड BP2 को 2% के आसपास ओपन कीजिए, और LP बाईपास का जो कंट्रोल वाल्व को इस टाइप से आपको सेट करना है कि आपका HRS का प्रेशर धीरे धीरे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहे, 2 kg के आसपास रहे स्टार्टिंग में, 2 से 3 kg के आसपास आपको मेंटेन करना है। फिर BP1 को जैसे जैसे आप ओपन करते हैं तो आपको फॉलोइंग पैरामीटर को ऑब्जर्व करना है। क्या क्या? ड्रम लेवल को आपको देखना है, ड्रम प्रेशर को देखना है, आपका कंडेंसर वैक्यूम प्रेशर को आप देखना है, कंडेंसर वॉल टेम्परेचर को देखना है, HRS प्रेशर को देखना है। तो सारा पैरामीटर को आपको कंट्रोल करके हुए आपको देखना है। ठीक है, जैसे आप बाईपास वाल्व को ओपन कीजिएगा ड्रम लेवल आपका डिक्रीज होगा, ड्रम प्रेशर आपका ड्रम लेवल इंक्रीज करेगा, आपका पॉजिटिव की तरफ स्वेलिंग करेगा, और ड्रम प्रेशर आपका डिक्रीज होता है। ठीक है, और अभी इस कंडीशन में आपका जो BP1 एंड BP2 का जो बाईपास वाल्व है, BPB103 एंड BPB104, आपका ओपन कंडीशन में ही रहना है। ठीक है, ड्रेन आपका अभी भी ओपन है, जो वार्म अप ड्रेन है अभी आप इसको ओपन करके ही रखिए। धीरे धीरे आपको क्या करना है कि BP1 एंड BP2 को धीरे धीरे ग्रेजुअली आपको इंक्रीज करते जाना है, उसको ओपन करते जाना है। 5%, 6%, 10%, 12%, 15% तक ले जाइए, धीरे धीरे ओपन करके। आपको ड्रम लेवल को देखते हुए, ड्रम प्रेशर को देखते हुए, कंडेंसर वॉल जो टेम्परेचर है उसको देखना है, HRS प्रेशर को देखते हुए, आपको सारा चीज पैरामीटर को कंट्रोल्ड करते हुए आपको BP1 BP2 को धीरे धीरे ओपन करते चलना है। इसी बीच आपको ऑयल गन जो है, EF एलिवेशन में भी ऑयल गन ले सकते हैं। AB एलिवेशन का आप जैसे 4 गन था तो आप 2 गन को आउट कर दीजिए, CD में 4 गन रखिए। जरूरत पड़े तो आप EF में भी गन को हेल्दी करके रखिए। अगर टेम्परेचर आपको नहीं मिले तो EF में भी आप 2 गन ले सकते हैं। जनरली आपको AB और CD से ही आपका हो जाता है, आपका रोलिंग तक आपका AB और CD एलिवेशन से ही काम चल जाता है। ठीक है, तो BP1 जैसे आपका 10 से 15% ओपन करना है, और HRS प्रेशर को 6 से 7 kg आपको मेंटेन रखना है। उसी टाइप से आपको क्या करना है कि LP बाईपास का जो कंट्रोल वाल्व है उसको थोड़ा सा मैनुअली ओपन करते जाइए, ओपन कमांड देते जाइए, ताकि वो प्रेशर क्या होता है, जैसे आप BP1 BP2 को ओपन कीजिएगा HRS प्रेशर बहुत फास्ट बढ़ता है। उसको घटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, LP बाईपास का कंट्रोल वाल्व को थोड़ा सा ओपन करेंगे तो आपका HRS प्रेशर डिक्रीज होता है। तो इस तरह से हमको बैलेंस करते हुए HRS का प्रेशर को 6 से 7 kg के आसपास हमको मेंटेन करना है। जब आपका देखिए ओपन BP1 BP2 ग्रेजुअली अप टू 10 से 15% एंड देन फॉलोइंग टास्क टू बी ओपन। जब 15% ओपन हो जाता है तो आपको क्या करना है, जो आपका सुपर हीटर स्टार्टअप वेंट था उसको आपको क्लोज कर देना है। HP बाईपास का ड्रेन वाल्व को क्लोज करना, जो आपका वार्म अप ड्रेन था उसको आप क्लोज कर लीजिए। LP बाईपास का जो ड्रेन वाल्व है उसको भी आपको क्लोज कर देना है, क्योंकि आपका प्रॉपर हीटिंग तो हो चुका है, तो आप ड्रेन वाल्व को क्लोज कर दीजिए। CRH का जो ड्रेन वाल्व है उसको भी आप क्लोज कर लीजिए। क्लोज HP बाईपास IBB, जो BP1 BP2 का जो IBB है, BPB103 एंड BPB104, उसको भी क्लोज कर देना है आफ्टर ओपनिंग और BP1 एंड BP2 अप टू 15 से 20%। जैसे 15-20% ओपन हो जाता है तो आपका जो BPB103 एंड BPB104 उसको आप क्लोज कर दीजिए। ठीक है, HP बाईपास का जो BD स्प्रे लाइन है, HP बाईपास का जो वाटर स्प्रे लाइन है, उसको आपको लाइनअप चेक कर लेना है।
BD के पहले आपका जो आइसोलेटिंग वाल्व है उसको आपको ओपन करके रखना है। BD का क्या लॉजिक है, जैसे ही BP1 और BP2 2% से ज़्यादा ओपन होगा, BD वाल्व आपका BPE1 एंड BPE2 आपका ओपन हो जाता है, और BP के से उसका इंटरलिंक है। तो धीरे धीरे पैरामीटर को कंट्रोल करते हुए आपको क्या करना है कि BP1 एंड BP2 वाल्व टू बी ओपन ग्रेजुअली अप टू 35 से 40% तक आप उसको ओपन कर लीजिए अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ ड्रम प्रेशर। ड्रम प्रेशर को बढ़ा के फिर आपको बाईपास वाल्व को ओपन करना है। क्योंकि बाईपास वाल्व को ओपन कीजिएगा ड्रम प्रेशर डिक्रीज होता है, तो आपको ऑयल गन को सर्विस में लेके आपको ड्रम प्रेशर को धीरे धीरे इंक्रीज करना है। ड्रम प्रेशर को इंक्रीज करके फिर BP1 एंड BP2 को धीरे धीरे ओपन करते जाना है। फिर आपको जैसे आप ओपन करते हैं तो LP बाईपास को जो कंट्रोल वाल्व को भी थोड़ा ओपन कर लीजिए, ताकि HRS का प्रेशर 6 से 7 kg आपको मेंटेन रहे। आप उसको ऑटो में भी डाल सकते हैं, सेट पॉइंट को आप डाल दीजिए 6 kg, तो 6 kg आपका वो मेंटेन करता रहेगा उसका कंट्रोल वाल्व, so that you can get desired turbine rolling parameters, drum pressure 50 kg and MS temperature 380 से 390 डिग्री सेल्सियस। ताकि हम लोग ऐसा क्यों करते हैं, बाईपास वाल्व को ओपन क्यों करते हैं, ताकि आपका जो टरबाइन रोलिंग क्राइटेरिया है, टरबाइन रोलिंग पैरामीटर है, वो आपको मिल सके। टरबाइन रोलिंग क्राइटेरिया क्या है कि आपको ड्रम प्रेशर 50 kg होना चाहिए। ये कोल्ड लैटअप की मैं बात कर रहा हूँ कि आपको ड्रम प्रेशर 50 kg और MS टेम्परेचर आपको 380, 390, 400 के आसपास आपको चाहिए। इतना क्राइटेरिया आपको चाहिए, ठीक है। तो अब इसके बाद टरबाइन रोलिंग की ओर हम लोग बढ़ेंगे। उसका X1, X2, X3, जो आपका X4, X5, X6 एंड X7 कर्व जो है उस कर्व का क्राइटेरिया हम लोग देखेंगे, उसको सारा कर्व को फुलफिल करेंगे। उसके हिसाब से हम लोग स्टॉप वाल्व, कंट्रोल वाल्व, तब 360, फिर 3000, फिर हम लोग सिंक्रोनाइज करेंगे। तो इस पार्ट में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टरबाइन का रोलिंग करवाएंगे 3000 पे, फिर उसको सिंक्रोनाइज करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर इसमें कुछ डाउट रहे तो आप कमेंट के जरूर कीजिएगा, मैं कमेंट में आपका रिप्लाई दूंगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।